ओह, क्या ये वाकई में गॉडफादर का चेला है? लीडर साहब ने सरप्राइज होते हुए नक्श को देखा। तो फिर ऐसा लगता है कि शहंशाह में जरूर कोई खास बात है। वो वाकई में जीनियस है। जैसे ही लीडर साहब के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद सभी के दिल टाइट हो गए थे। उन्हें लगा था कि लीडर साहब उनका सपोर्ट करेंगे और नक्श को शहंशाह के पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई थी। किसने सोचा था कि लीडर साहब न सिर्फ नक्श का साथ देंगे, बल्कि उसका सपोर्ट भी करेंगे। बल्कि ये सब करने से उसकी पोजीशन अब और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। लीडर साहब, पहले तो मैं कल नहीं आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं कल जलसे में इसलिए नहीं आ सका क्योंकि मैं आपके लिए एक पिल रिफाइन कर रहा था। ये बोलते हुए नक्श अपनी जगह से उठा और अपनी जेब से एक डार्क ब्लू कलर की पिल बाहर निकाली। क्या मैं जान सकता हूँ कि शहंशाह कौन सी पिल बना रहे थे? चौंकते हुए लीडर साहब ने पूछा। हालांकि नक्श को पिल बनाना आता है, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो उसने अपने गॉडफादर से बहुत कम सीखा है। ये सब उसकी मेहनत का फल है। लीडर साहब, इस पिल को धरती का स्वर्ग कहते हैं। इसे खाने से इंसान की ताकत 5 गुना तक बढ़ जाती है। ये स्पिरिट पिल से एक कदम आगे है। न सिर्फ शरीर की ताकत को बढ़ाती है, बल्कि शरीर के मेरिडियंस की सफाई भी करती है। इसे रिफ्रेशिंग पिल कहते हैं। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गई थी। हालांकि जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया था। रिफ्रेशिंग पिल यानी आपके शरीर को रिफ्रेश करने वाली पिल, खोई ताकत को लौटाने वाली पिल, कम हुई ताकत को बढ़ाने वाली पिल। क्या इस पिल को खाने से इंसान को दूसरा जीवन नहीं मिल जाएगा? भले ही नक्श के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंदर ही अंदर नक्श का दिल रो रहा था। ये पिल उसने अपने लिए बनाई थी, लेकिन मजबूरी में उसे देनी पड़ रही थी। लेकिन यही पिल आज नक्श को बचा भी तो रही थी। दरअसल इस पिल को नक्श ने कुछ दिनों पहले अपने स्टडी रूम में बनाया था। चूंकि वो दिल पिल ले चुका था, इसलिए उसे इस पिल को लेने के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना था। लेकिन सिचुएशन ऐसी आती रही कि उसे उस पिल को लेने का मौका ही नहीं मिला। बहुत बढ़िया। खुशी के मारे लीडर साहब अपनी जगह से उछल पड़े थे। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हर जनरेशन में जीनियसेस मौजूद होते हैं। इतनी कम उम्र में हमारे शहंशाह ने एल्केमी में कमाल कर दिखाया है। ये वाकई में हलाल गैंग के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। हमारा हलाल गैंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और हमें हमारे शहंशाह जैसे यंग जीनियस की ज़रूरत है जो गैंग को और अच्छे से चला सके। प्राउड अंदाज में लीडर साहब ने कहा। सर झुकाते हुए उसके कदम लीडर साहब की तरफ बढ़े और उसने उस पिल को उन्हें थमा दिया था। हालांकि उस पिल को देते समय नक्श को लग रहा था कि पता नहीं कि वो पिल वापस से रिफाइन होगी या नहीं। लेकिन अब क्या, अब तो वो जा चुकी थी और सिचुएशन भी ऐसी थी कि नक्श को वो कदम उठाना पड़ा। अगर लीडर साहब के मन में नक्श के लिए अच्छी छवि नहीं होगी तो नक्श हलाल गैंग का भरोसा कभी नहीं जीत पाएगा। पता नहीं आगे आने वाला समय कैसा होगा और नक्श को कब और किसकी जरूरत पड़ जाए। इसीलिए रिश्तों को बनाकर रखने में ही उसकी भलाई थी। नक्श के अंदाज से लीडर साहब कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे और उन्होंने वाइन का गिलास उठाते हुए नक्श के नाम टोस्ट किया। देखते ही देखते हॉल का माहौल एकाएक लाइव हो गया था। अचानक से लीडर साहब के कदम मैडम शबाना की तरफ बढ़े और धीमी आवाज में कहा, मैडम, ब्रह्मास्त्र पिल की टेक्निक पर क्या प्रोग्रेस है? लीडर, सच कहूँ तो मैंने पूरी रात उस किताब को पढ़ा, लेकिन वो सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि मैडम शबाना ने थोड़ी सी वाइन पी ली थी, इसलिए उसका चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया था और उसे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव बना रहा था। तुरंत ही उसने उन किताबों को साइड में रख दिया था। जैसे ही मैडम शबाना ने उन किताबों को साइड में रखा, वैसे ही नक्श की नज़र उन किताबों पर गई और उसके दिमाग की घंटी बज गई। उसके चेहरे पर एकाएक मुस्कान आ गई थी। ओह, तो क्या हलाल गैंग के लिए दुनिया में टॉप पर पहुंचने के लिए कोई मौका नहीं है? लीडर साहब ने अपनी आंख बंद की और गहरी सांस लेते हुए कहा। लीडर साहब, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन मेथड्स को ढूंढूं और उनमें से उस सीक्रेट्स को बाहर निकालूं? हलाल गैंग के एक लीडर ने खड़े होते हुए कहा। हाँ, ये सही कह रहे हैं लीडर साहब, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए आपको चूज किया गया है। यू आर द चूजिन वन, एक फीमेल कोऑर्डिनेटर ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा। और ठीक उसी के बाद सभी अपनी जगह से उठे
और एक साथ ऊंची आवाज में बोले, लीडर साहब यू आर द चूजिन वन। हलाल गैंग के सभी लोग लीडर साहब को सपोर्ट करते थे, लेकिन लीडर साहब ने अपनी बीबी यानी मैडम शबाना के हाथ में कमान दे रखी थी और इसके पीछे के भी स्टैटिक्स आप सोच सकते हैं। हालांकि सिचुएशन में लीडर साहब बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे थे। इसका रीजन ये है कि वो सभी को ये बताना चाहते थे कि उनके एम्बिशियस खत्म नहीं हुए हैं और ऐसा कोई नहीं है जो उनकी प्रेस्टीज खत्म कर सके। दरअसल शेखावत परिवार ने ब्रह्मास्त्र पिल की किताब तो भेज दी थी, लेकिन उसे बनाने के सीक्रेट नहीं बताए थे। उस पिल को बनाने के कई मेथड्स और सीक्रेट्स हैं जो आपको उन किताबों से खोजना था। लीडर साहब और मैडम शबाना दोनों ही उन सीक्रेट्स को खोजने में फेल हो गए थे, लेकिन क्या वो इस गुत्थी को सुलझाने में नक्श की मदद नहीं ले सकते थे? तो आखिर ले क्यों नहीं रहे थे? हालांकि ठीक उसी समय नक्श ने चौंकते हुए कहा, लीडर साहब लाइन क्रॉस करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे वो किताब दिखा सकते हैं? जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। सभी लोग नक्श को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो वो कोई बहुत बड़ा बेवकूफ हो। आप सभी को पता है कि ब्रह्मास्त्र पिल का वो मेथड और टेक्निक कितनी इम्पोर्टेंट है। पूरे हलाल गैंग में सिर्फ लीडर और मैडम शबाना ने उस किताब को पढ़ा है और वो किसी तीसरे इंसान को उस किताब को पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि अगर उसका मेथड और उसकी टेक्निक सभी को पता चल गई तो सब महान नहीं बन जाएंगे। और लीडर साहब ऐसा क्यों होने देंगे? और इस बात को हलाल गैंग के बाकी लोग भी समझते हैं, इसलिए वो खामोश हैं और लीडर साहब को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि उनसे हो सकता है। लेकिन नक्श यहाँ बीच में कूद पड़ा है। अब इसका अंजाम क्या होगा, इसमें कोई शक नहीं कि नक्श की बात सुनकर लीडर साहब को गुस्सा ना आया हो। अफकोर्स गुस्सा आया, और इतना तेज गुस्सा आया उनकी आंखें एकाएक लाल हो गई थी। बाप रे, बूढ़ा हो गया है लेकिन शरीर में जान अभी भी बाकी है। लीडर साहब की आंखों को देखकर नक्श ने चौंकते हुए मन ही मन सोचा, शहंशाह तुम ये मत सोचो कि तुमने मुझे एक पिल क्या दे दी तो तुम मुझसे सभी के सामने एरोगेंटली बात कर सकते हो। कड़क अंदाज में लीडर ने कहा, लीडर साहब इसे जान से खत्म कर देना चाहिए। ये लड़का अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझता है। हलाल गैंग के एक सबॉर्डिनेट ने कहा, भले ही हमारे गैंग का शहंशाह है, लेकिन इसे आपके साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि नौसिखियों को इतनी बड़ी गैंग की कमांड न सौंपी जाए, वरना अंजाम ऐसा ही होगा। अब देखिए, इसे पता ही नहीं कि ब्रह्मास्त्र पिल का महत्व क्या है। हलाल गैंग के सेनापति ने भी अपनी राय खोल के एक्सप्रेस करते हुए कहा, लीडर साहब आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना फिर हलाल गैंग के बनाए हुए रूल्स का मतलब ही क्या है। वहां मौजूद सभी लोग चाहते थे कि लीडर साहब नक्श को सजा दे, लेकिन क्या मैडम शबाना ऐसा होने दे सकती थी? एंग्शियस होते हुए मैडम शबाना तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, लीडर आप प्लीज शांत हो जाइए। नक्श को हमारी गैंग ज्वाइन किए ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसे रूल्स भी अभी ठीक से नहीं पता है। ऐसे में अगर हमने उसे सजा दी तो हम गॉडफादर को क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? ये सुनते ही लीडर साहब के एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में बदल गए थे। भले ही उन्हें बाकी के लोगों का बात का फर्क न पड़े, लेकिन उन्हें अपनी बीवी की बात तो सुननी ही पड़ेगी और नक्श को माफ करना ही पड़ेगा। और तो और वो गॉडफादर को ऑफेंड नहीं कर सकते थे। पर समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि अगर उन्होंने नक्श को माफ कर दिया तो फिर वो पब्लिक को कन्विंस कैसे कर पाएंगे। ये सब सोचकर लीडर साहब गहरे सदमे में चले गए थे। लीडर साहब आप प्लीज शांत हो जाइए और कम से कम मुझे अपनी पूरी बात कहने का मौका तो दीजिए। हेल्पलेस फील करते हुए नक्श ने कहा, तुम्हें अब और क्या कहना है? अंदर ही अंदर लीडर साहब बस यही दुआ कर रहे थे कि नक्श इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ले, वरना आज तो यहाँ परले आना तय था और उस समय क्या होगा ये उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। लीडर साहब एक बात है जो आपको नहीं पता है, एंटीक अप्रेजर के मामले में मेरा हुनर बहुत ही कमाल का है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस किताब के साथ कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी डिफिकल्टी के साथ नक्श ने कहा। ठीक उसी समय नक्श को ये भी महसूस हुआ कि भले ही हलाल गैंग का सारा काम और मैटर मैडम शबाना देखती है, लेकिन यहाँ के सभी लोग लीडर साहब को पसंद करते हैं और लीडर साहब के कहने पर ही सब कुछ मुमकिन है। एक तरफ से मैडम शबाना तो बस उनके हाथ की कठपुतली है, लेकिन उस कठपुतली में दम भी है और वो लीडर साहब को अपने इशारों पर नचा सकती है। बेवकूफ,
ये किताब शेखावत परिवार के यहाँ से आई है और इस किताब पर इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन का ठप्पा भी है। इस किताब के साथ क्या गलत हो सकता है? कड़क अंदाज में लीडर साहब ने कहा। लीडर साहब, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए, तभी मेरी बात आपको समझ आएगी, वरना आपका गुस्सा सभी को ले डूबेगा। लगता है कि नक्श के पास कुछ वैलिड पॉइंट है, तभी तो उसका कॉन्फिडेंस कूद कूद कर बोल रहा था। अगर लीडर साहब ने अपने आप को शांत नहीं किया तो फिर नक्श को जो कहना है कह ले, वो बकवास ही माना जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हें जो समझाना है तुम समझा सकते हो, गहरी सांस लेते हुए लीडर साहब ने कहा और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करने लगे। नक्श ने लंबी गहरी सांस छोड़ी। फाइनली उसे अपना पॉइंट रखने का मौका मिल गया था, लेकिन अब नक्श को उस मौके को भुनाना था। एक गलती और नक्श का गेम ओवर वाली बात थी। तुरंत ही नक्श के कदम आगे बढ़े और उसने उन किताबों को अपने हाथ में लिया। लीडर साहब, आप इसे ये नहीं करने दे सकते, इस लड़के के बात पर भरोसा मत कीजिए, हॉल में मौजूद एक सबॉर्डिनेट ने कहा। हालांकि इससे पहले बाकी के लोग कुछ कहते, लीडर साहब ने अपना हाथ हिलाते हुए सभी को शांत रहने के लिए कह दिया था। मैं वो इंसान हूँ जिसे काइंडनेस और हेट रेट के बीच का अंतर बहुत अच्छे से पता है। अगर आज शहंशाह ने इस किताब में गलती निकाली तो उन्हें हलाल गैंग की तरफ से रिवार्ड दिया जाएगा, लेकिन अगर शहंशाह की बात में दम नहीं निकला तो फिर शहंशाह की मौत पक्की है। तो भले ही गॉडफादर बीच में क्यों ना आ जाए, हलाल गैंग अपने वसूलों को किसी के लिए नहीं बदल सकता है, ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ लीडर साहब ने कहा। जैसे ही लीडर साहब के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही मैडम शबाना का दिल धक धक करने लगा था। इस मामले में वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसके हाथ से सब कुछ फिसल चुका था। अब तो बस उसे नक्श की काबिलियत पर ही पूरी उम्मीद थी। क्या लगता है, नक्श उस किताब को गलत साबित कर पाएगा? ये सिर्फ नाम का शहंशाह है, इसकी असली औकात तो घोड़े चराने की है। इसने आग में मुंह डाला है, अब तो ये जलकर पूरी तरह से खाक हो जाएगा। चैलेंज भी कर रहा है तो किसे? इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन की किताब को? बेवकूफ! धीमी आवाज में हॉल में डिस्कशन शुरू हो गया था, लेकिन नक्श के चेहरे पर कॉन्फिडेंट वाली स्माइल थी।